हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जीन्स वाला फैब्रिक है और ये मुझे टुकड़ों में मिला था, तो 50-50 रुपए के टुकड़े हैं। ये मैंने 4 लिए थे और इससे आप अपनी या किसी बच्चों की जीन्स या बेल बॉटम घर में ही बना सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं एक ही टुकड़ा लूँगी और उसमें से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जीन्स का फ्रंट साइड है ये, और ये डबल फोल्ड कर देंगे तो आराम से बन जाएगा। तो हम सबसे पहले फैब्रिक को उल्टा करेंगे और 2 ही फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट साइड निकालेंगे, तो कपड़े को सीधा कर लूँगी ऊपर से और इसकी कटिंग कर देंगे। हम 2 इंच की बेल्ट का निशान लगा चुकी हूँ। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हिप का निशान। तो हिप है हमारे 28 में प्लस करेंगे 4 तो आ जाएगा 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 पे निशान लगाएंगे और इसी तरीके से नीचे की तरफ चलेंगे तो क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे, यानी कि आसन। तो आसन हमारा 8 और प्लस कर दूंगी इसमें 10, तो 10 इंची पे आसन लगाएंगे और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे आसन वाली भी। यहीं से 2 इंची एक्स्ट्रा लेंगे क्रोच एरिया के लिए और इसको गोलाई शेप दे देंगे हल्की वे में। अब हमें जितना भी पूरा लिया था इसका आधा करना है, यानी कि 10 का 5 क्रोच एरिया से लिया था। यहाँ पे भी ऊपर भी 5 लगा देंगे। ये हमारा हो गया सेंटर पॉइंट। अब हम लेंथ पर निशान लगाएंगे, तो लेंथ रखूँगी मैं 33 प्लस लूजिंग 2 इंची, तो यानी कि हो गया 35। और नीचे देखिए जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है वो मैं लूजिंग में ले लूँगी, तो 2.5 इंची लूँगी। बच्चे का है, बढ़ती बच्चे होते हैं और जल्दी जल्दी कद लंबा हो जाता है तो एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमें बॉटम तैयार होती है रेडी जीन्स की, ज़्यादातर 6। तो जितना ऊपर हमने लिया था यहाँ पे हमारा 10 था, 10 का आधा करा, दोबारा बता देती हूँ 5 और यहाँ पे भी हमें 5 ही रखना है। ये हमारा पैंट का सेंटर पॉइंट बन गया 5 अब 6 मोरी रखते हैं तो उसका हाफ करेंगे इधर 3 और इधर भी 3 आ जाएगा और ये सेंटर पॉइंट बनाएंगे पूरा, यानी कि 5 इस पूरी लाइन को हम एक दूसरे से मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारी पैंट का एक सेंटर पॉइंट बन चुका है। अब जो मोरी नॉर्मल हम रखते हैं जीन्स में तो वो इतनी ही रखते हैं, 6 की, या आप जितनी भी रखना चाहें। अब हम बेल बॉटम बनाएंगे तो यहाँ 2-2 इंची एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। इस साइड से भी 2 इंची और इस साइड से भी 2 इंची। ज़्यादातर हम नॉर्मल पैंट के निशान हैं 3-3 इंच पे, तो ऐसे मिला देंगे तो नॉर्मल पैंट की कटिंग हो जाएगी हमारी। और ये दूसरा निशान हमारा बेल बॉटम पैंट के लिए है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसकी कटिंग भी नॉर्मल पैंट की तरह होती है। अब यहाँ से सबसे पहले हम घुटने तक का निशान लगाएंगे, कमर से लेकर घुटने तक का। तो 18 इंच पर आ रहा है। वैसे 19 या 21 होता है, ये बच्ची का बना रही हूँ। आप किसी का भी मेज़रमेंट लेके कमर से और घुटनों तक का निशान लगाएंगे या इंची टेप से लेंगे, तो वो जितना है आप उतना रखिएगा। तो यहाँ पे बच्ची का है तो 18 है, तो इसको भी मैं पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना दिया है। पीछे वाला हमारा निशान नॉर्मल पैंट का है और जो आगे वाले लगाए हैं मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाकर 2-2 इंची पे, ये पीछे वाले पे निशान लगा के फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल पैंट की कटिंग हो जाएगी। बेल बॉटम का भी यही तरीका है, ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको। अभी जो 2 इंची एक्स्ट्रा लिया है बेल बॉटम के लिए, तो
अब हम इसको भी मिला लेंगे। अगर आप पे स्केल हो ढाल वाला तो आप उसी से मिलाएं, मेरे पे नहीं था तो मैं इंची टेप से ही गोलाई दूंगी हल्के हल्के हाथ से। और यहाँ मैंने बेल बॉटम तैयार रखे हैं 5 से 10 इंची, आप बढ़ा सकते हैं, ये मैंने बच्चे के अकॉर्डिंग रखे हैं। और ये 11 साल की बच्ची के लिए है। तो इस तरीके से हमारी 50 रुपये में ओनली सिर्फ 50 रुपये में हमारी बेल बॉटम बन के रेडी हो जाएगी। और सिंपल तरीके से नॉर्मल ही बना रही हूँ। अभी मेरे पास 4 पीसीज हैं तो मैं उनका भी एक नए तरीके से बनाऊँगी। ये सिंपल है, आगे मैं पॉकेट वॉकेट लगा के बना दूँगी और बेल्ट वाली बनाऊँगी और जैकेट भी बनाऊँगी बच्ची की इसी में से। बस ये इसी तरीके से हम मार्जिन आगे तक बढ़ा देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, निशान पे ही रख के कटिंग करनी है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट को हम एज इट इज़ ऐसे ही कट कर लेते हैं। अब हम बचा हुआ फैब्रिक रखेंगे और इस फ्रंट वाले फैब्रिक को ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और बड़ा हो तो 2-2 इंच पे कर लीजिएगा। क्रोच एरिया भी इसी तरीके से 2-1.5 इंची पे बढ़ाएंगे। और पीछे से हमें कुछ नहीं करना, पीछे से हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो बहुत सिंपल वे में कटिंग हो जाती है। और बहुत सिंपल वाली मैंने कटिंग बताई है, बेल्ट वाली। और थोड़ी सी और बेल बॉटम का ढाल अच्छा गहरा दे के बनाएंगे। मेरी बच्ची को तो ढीली पैंट पहनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा घुटने से ढाल नहीं दिया है, ढीली बनाई है। और ये लगाऊंगी मैं प्लेट्स का निशान, तो ये लगा रहे हैं हम 4 इंची पे नीचे और एक इसको प्लेट्स की तरह दे देंगे आधा इंची ऊपर वी शेप में। या प्लेट्स डालूंगी ना तब बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हमने क्रोच एरिया एक दूसरे से सिल लिया था, फ्रंट का फ्रंट साइड और बैक का बैक साइड। अभी प्लेट्स दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ से 5-5 इंची की जो हमने मार्क करा था वहीं पे ही प्लेट्स डालनी है। अब इनको साइड से भी सिल लेंगे, बस दोनों साइड से इसी तरीके से सिल चुकी हूँ। अब 2 इंची यहाँ पे हमने 2 या 2.5 इंची का मार्जिन रखा था तो मैं उसको भी फोल्ड कर लूँगी। आगे हमारे काम में आएगा, खोलना हो तो हम लेंथ बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मार्जिन रखे। 10 इंची का पैच आए तो 10 पे निशान लगाऊंगी और आसन तक सिलूँगी। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पैंट सिल चुकी है, तो इलास्टिक डालेंगे। थोड़ी सी मैंने इलास्टिक की जगह खोली थी, तो इलास्टिक भी कमर के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो ये बेल बॉटम हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये आपको कैसी लगी? 50 रुपये में तैयार।